बोकारो जिला के बोकारो थर्मल स्थित 500 मेगावाट के ए पावर प्लांट को डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के निर्देश पर रविवार को स्थानीय प्रबंधन ने बंद कर दिया। पावर प्लांट को जिस समय बंद किया गया उस समय प्लांट में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। पिछले 4 दिनों से पावर प्लांट से स्थानीय कोनार नदी में छाई के बहाव पर रोक नहीं लग पाने के कारण और दामोदर बचाओ आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष सरयू राय की शिकायत के बाद बोकारो जिला और बेरमो अनुमंडल के प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई को देखते हुए रविवार की सुबह पावर प्लांट बंद कर दिया गया। पावर प्लांट से कोनार नदी में छाई के बहाव पर रोक को लेकर शनिवार की सारी रात प्रबंधन की देखरेख में कामगारों ने काम किया, बावजूद उस पर रोक नहीं लगाई जा सकी। राज्य प्रदूषण बोर्ड के धनबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारियों की टीम भी बोकारो थर्मल में शनिवार से कैंप किए हुए है। पावर प्लांट बंद करने के कारणों को लेकर बोकारो थर्मल के एचओपी डीजीएम के मोबाइल पर फोन किया गया तो किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। किसी ने रिसीव भी किया तो इस मामले में किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर डीवीसी कोलकाता के वरीय पदाधिकारियों की टीम सोमवार को रांची में वर्तमान हालात को देखते हुए विधायक सह आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष सरयू राय से मिलकर समस्या का निराकरण करेंगे। मामले का निराकरण जल्द नहीं निकाला गया तो राज्य में बिजली संकट गहरा सकती है। वहीं इस मामले में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा थर्मल सीधे छाई नदी में बहा देता है। ग्रामीण दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, उनकी खेती भी खराब हो रही है। डीवीसी अधिकारी की मनमानी के कारण कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने इस मामले को लेकर अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और पीआईएल भी करेंगे। देखिए, पहले से भी बीटीपीएस और सीटीपीएस का कई शिकायत पहले से भी मिल रहा था कि स्लेक और छाई जो है नदी पे, दामोदर नदी पे बहाया जाता है और शिकायत पहले भी मिल रहा था और अभी भी काफ़ी मात्रा में नदी में बहाया गया है, जिसके चलते लोगों के सेहत पर असर पड़ रहा है। चूँकि नदी में जा रहा है तो निश्चित है डैम पर जाएगा तो सभी लोग प्रभावित होंगे। पानी के जितने भी लोग पीने का पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दामोदर सबसे बड़ा नदी हम लोगों का है और वहीं से वाटर सप्लाई सभी लोगों को दिया जाता है। और चूँकि प्रबंधन के लापरवाही से इस तरह का हो रहा है और अभी हाल में ही हम लोग देखे हैं कि जो बीटीपीएस का जो पुराना प्लांट है, जो जिसका ऑक्शन हुआ है, जिसका कटिंग भी हो रहा है, जिसमें भी कई के वहाँ से भी जो भी डस्ट निकल रहा है सब नदी पे बह के जा रहा है। कारण कि ना तो उसका अभी तक पोल्यूशन का कोई एनजीटी का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ना पोल्यूशन क्लियरेंस लिया गया है। मतलब भारी अनियमितता हुआ है, जिसको हमने लिखित रूप से भी डीवीसी चेयरमैन को भी हमने शिकायत की है और हमने लिखित कंप्लेन भी किया है। और ओवरलोडिंग भी छाई लोडिंग भी ओवरलोडिंग जा रहा है, खुलेआम ओवरलोडिंग जा रहा है, आप लोग देखे होंगे, जिसके चलते हम लोगों का 2 लेन रोड जो बन रहा है उसमें भी छाई गिराया गया। बरसात आया उसमें भी पूरा बहकर सब खेत में चला गया। तो इस तरह से मतलब कितना अन्याय हो रहा है, कितना लोगों के प्रति सेहत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों का किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों का खेत का नुकसान हुआ तो इसके लिए भी हमने कई बार मुआवजा का भी मांग किया। तो इस तरह से चल रहा है, लेकिन बहुत ही लापरवाही है और सरकारी पदाधिकारी बिल्कुल जवाबदेही नहीं ले रहे, क्योंकि जिनको देखने के लिए सब रखा गया है वह बिल्कुल बेफिक्र सोए हुए हैं। ओवरलोडिंग खुलेआम चल रहा है, जिससे रोड में भी उसके चलते कई एक्सीडेंट भी हुआ। इसलिए हम जरूरत पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय पर भी जाएंगे और पीआईएल भी दायर करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।